हेलो स्टूडेंट, जय श्री महाकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो यूपीपी हेड ऑपरेटर एनालिसिस के बारे में कि इसका एग्ज़ाम हाल ही में हुआ है 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी में। तो हम इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। इमेजनरी आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, इसके लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। ये देखिए, ये जो वैकेंसी निकली हुई थी ये थी 916 पदों पर, यानी 916 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई थी, जिसकी आज हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे क्या होने वाली है और इसका नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि पेपर हुआ था 31 से और 2 फरवरी के बीच में, यानी कि 3-4 दिन तक लगातार ये पेपर चला था। तो ऑब्वियसली बात है इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। अब नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होता है स्टूडेंट, मैं आपको बता देती हूँ। कभी कभी पहली जो शिफ्ट होती है यानी फर्स्ट डे, उसकी भी फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट जो होती है उसमें पेपर का लेवल कभी ईजी होता है। सेकेंड डे अगर पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड हुआ और थर्ड डे भी अगर पेपर का लेवल हार्ड आता है तो इन सभी में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है कि किस एक आधार पर, यानी कौन से बेस पर कट ऑफ सेम निकाली जाए। क्योंकि कई बच्चे जिसका पेपर इजी था उसके मार्क्स ज़्यादा होंगे, कि जिसका पेपर हार्ड था उसके मार्क्स कम होंगे। तो इस बेस के ऊपर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो अगर मैं पेपर की बात करूँ कि पेपर में क्या सब्जेक्ट है, तो पेपर में 4 सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी, फिजिक्स एंड जीएस, मैथ्स और रीजनिंग। इन सभी के पर्टिकुलरली 40-40 क्वेश्चंस आते हैं, यानी एक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन आते हैं। और 400 मार्क्स का ये पेपर रहता है, जिसमें आपका टाइम ड्यूरेशन होता है 150 मिनट्स का। 150 मिनट्स का इसमें टाइम ड्यूरेशन रहता है। ओके स्टूडेंट, तो पर सब्जेक्ट आपको ये सब्जेक्ट देखनी है कि आपको पर सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और अगर हम फॉर्म अप्लाई की बात करें कि इसमें कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे, तो देखिए 73,516 फॉर्म इसमें अप्लाई हुए थे। और इसमें अपेयरिंग स्टूडेंट कितने थे, वो थे 40,000 के समथिंग इसमें अपेयरिंग स्टूडेंट थे स्टूडेंट, यानी कि पेपर के फॉर्म लगाए थे 70,000 स्टूडेंट ने और 40,000 स्टूडेंट के समथिंग इसमें बच्चे अपेयर हुए थे, यानी कि एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। तो स्टूडेंट कंपटीशन हम मान सकते हैं कि फॉर्म की संख्या देखकर कभी कभी स्टूडेंट को हेजिटेशन हो जाती है कि इतने सारे बच्चों ने फॉर्म लगाया, पर इतने सिर्फ फॉर्म ही लगाते हैं स्टूडेंट, पर आते नहीं है एग्ज़ाम में। सिर्फ इतने ही बच्चे आते हैं एग्ज़ाम में, सिर्फ इतने ही स्टूडेंट आ पाते हैं जो कि अच्छे से सीरियस होकर अपनी पढ़ाई करते हैं, जैसे कि 40,000 बच्चे। हिंदी की अगर हम बात करें, अब हम जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न था हिंदी, फिजिक्स, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग, इसमें से कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए थे, ये तो हमें पता है कि 40 क्वेश्चन ही आने थे। पर क्या हुआ था इस बार, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये कंप्यूटर बेस्ड है, यानी सीबीटी का टेस्ट होता है। तो इसमें एग्जामिनर ने क्या किया इस बार, जो 1 से और 40 की जो सीरीज़ होती है वो हिंदी की होती है, या फिर फिज़िक्स मैथ्स कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद में 40 से 80 की जो होती है वो अदर सब्जेक्ट की होती है, यानी इस तरह से डिवाइडेशन हो सकता है। बट इस बार जो पेपर हुआ था वो 1 से 40 में बीच में नहीं, बल्कि 1, 2, 3, 4 में हुआ था। यानी कि पहला क्वेश्चन अगर हिंदी का है तो दूसरा क्वेश्चन फिजिक्स का, तीसरा रीजनिंग, फिर मैथ्स, यानी ऑल्टरनेटिव था इस तरह, ताकि स्टूडेंट को सोचने के लिए टाइम भी नहीं मिला था कि अगर उसने एक बार इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया तो उसकी स्क्रीन पर वापस नहीं आएगा। पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि कभी कभी हिंदी के जो निकालते थे, यानी कि 1 से अगर 40 के बीच हमें पता है हिंदी का ही टेस्ट पेपर है, हिंदी की ही क्वेश्चन है, तो हम लोग ऐसे कर सकते थे कि पहला नहीं आया तो दूसरे में, क्योंकि सेम सब्जेक्ट का होता है तो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड सेम सब्जेक्ट के ऊपर काम करता है। पर इस बार एग्जामिनर ने कुछ घुमाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन का लेवल आजकल बहुत हाई हो गया है, इसीलिए 1, 2, 3, 4 इस तरह से कुछ पेपर सेट किया था कि पहला अगर मैथ्स का दे देगा, उसके बाद में फिर उसने हिंदी का क्वेश्चन पुटअप किया, उसके बाद में उसने फिजिक्स का। तो इस तरह से ये एग्ज़ाम हुआ था। तो हिंदी की अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो कि एवरेज स्टूडेंट और थोड़े मीडियम लेवल के होते हैं, और उसके बाद में होते हैं स्टूडेंट कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं, तो इसकी कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
तो हिंदी की कट ऑफ 28 से और 36 के में, मतलब जिसने 28 से लेकर के और 36 के बीच में सही किए हैं वो। फिजिक्स के और जीएस के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 22 से लेकर के और 27 क्वेश्चन का रेशो मान सकते हैं कि जिसके अगर इतने क्वेश्चन सही है तो वो एक सेफ स्कोर में आ सकता है। मैथ्स की अगर बात करें तो 28 से लेकर के और 37 तक का। रीजनिंग की बात करें 30 से लेकर के और 34 क्वेश्चन जिसके अगर सही हुए हैं। टोटल अगर मैं ऑल ओवर देखूँ तो जिसके 108 से लेकर के और 134 तक इसमें अगर सही हुए हैं तो वो अपने आप को सेफ स्कोर मान सकता है। और नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होगा, 3 शिफ्ट में ये पेपर था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो ये इनका लेवल सेम था क्योंकि तीनों का ही लेवल बहुत ही मॉडरेट था। तो इस तरह से हम मान सकते हैं 285 से लेकर 290 इसकी लास्ट कट ऑफ रहने वाली है अगर हम अनुमान लगाएं तो जिसके भी मार्क्स 285 से 290 तक थे तो 15 फरवरी तक इसकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। तो आप सभी लोग देखना।